जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे श्रोतागण, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, श्रोतागणों, आज मैं बताऊंगा कैसे बनी मंथरा। रामायण की मुख्य पात्र क्या थी, उनकी भूमिका क्यों थी केकई की वो प्रिय दासी। आइए जानते हैं। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वाल्मीकि रामायण में मंथरा की भूमिका बहुत अहम बताई जाती है। माना जाता है कि इसी के कारण प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। मंथरा रानी केकई की दासी थी। मंथरा के कारण ही अयोध्या में राज परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया था। रामायण काल में ऐसे बहुत से चरित्र थे जिनमें जो बहुत प्रसिद्ध है। रामायण के नाम आते ही हमारी आंखों के सामने चरित्र किरदार मंडराने लगते हैं। उन्हीं में से एक है मंथरा। माना जाता है कि रामायण में भगवान राम के वन जाने का मुख्य कारण दासी मंथरा ही थी। वाल्मीकि रामायण में भी मंथरा का बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। मंथरा का चरित्र रामायण की कथा को बदल देता है। मंथरा के कारण ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि मंथरा आखिर कौन थी, रामायण में उसकी इतनी बड़ी भूमिका इतनी खास कैसे बन गई और वह केकई की प्रिय दासी कैसे बनी। इस विषय में अधिक जानकारी जानते हैं। आइए। कथाओं के अनुसार अश्वपति सम्राट की पुत्री का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ तो दासी मंथरा उनके साथ मैके आई और बताया जाता है कि मंथरा ने केकई को बचपन से ही अपनी बेटी की तरह पाला था। रामायण में केकई को सुंदर और वीरांगना स्त्री बताया गया है। केकई राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानियों में से एक थी। कथाओं में वर्णन मिलता है कि केकई के पिता के भाई की बेटी रेखा और केकई बचपन में बहुत अच्छी दोस्त थी। रेखा बहुत बुद्धिमानी थी। उसे बचपन में एक रोग हो गया था। उसके चलते उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था और उसे खूब प्यास भी लगती थी। एक दिन रेखा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी में इलायची और मिश्री चंदन मिलाकर शरबत पीकर बना लिया। इस शरबत को पीने के से उसके शरीर के बहुत सारे अंग काम करना बंद कर दिए। रेखा के पिता ने उसकी चिकित्सक डॉक्टर से उपाय करवाया। रेखा ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गया। इसकी रीढ़ की हड्डी सदैव के लिए टेढ़ी हो गई। कथाओं के अनुसार रेखा ही मंथरा थी। रीढ़ की हड्डी में दोष की वजह से वह उसका विवाह नहीं हो पाया और केकई के विवाह के साथ उनकी दासी बनकर अयोध्या आ गई। कथाओं के अनुसार केकई युद्ध और विद्या में निपुण थी। वह राजा दशरथ के साथ एक युद्ध में कहीं थी जहां उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई। इसके बदले राजा दशरथ ने 2 वरदान मांगने के लिए कहा। सालों बाद श्री राम के राज्याभिषेक के बाद मंथरा के कानों में जब बड़ी बात पड़ी तो बेचैन हो गई। कुबड़ी मंथरा ने केकई को समाचार सुनाया। यह सुनकर केकई आनंद में डूब गई, क्योंकि राम उस समय सभी के प्रिय थे। मंथरा ने केकई के राम के विरुद्ध खूब भड़काया, लेकिन केकई मंथरा की बात नहीं मानकर आनंद में डूबी रही। तब मंथरा के बहकाने पर केकई को अपने 2 वरदान की याद आई। केकई के मन में कपट समा गया। मंथरा का जो षड्यंत्र था काम कर गया। मंथरा के कहने पर को भवन में जाकर केकई बैठ गई। राजा दशरथ ने अपने 2 वरदान की याद दिलाई। राजा दशरथ ने केकई से वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने वरदान के रूप में राम का वनवास और भरत का राज्य अभिषेक मांगा। यह सुनकर दशरथ भीतर से टूट गए थे और वो एकदम यह सुनकर अचेत हो गए। काफ़ी देर तक अचेत रहे। उसके बाद वह उठे और उन्होंने बहुत समझाया केकई को, लेकिन केकई के ऊपर तो मंथरा का भूत सवार था। आखिरकार हम सबको पता है कि राम को वनवास मिला। इस तरह अब आपको पता चला कि रामायण में केकई के ऊपर कैसे जादू मंथरा का चला और मंथरा पहले कौन थी, कैसे वो केकई की दासी बनी और किस तरह मंथरा ने पूरे राम परिवार, राज परिवार और अयोध्या परिवार का सर्वनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो भगवान थे, लेकिन कष्ट तो फिर भी झेलना ही पड़ा। आपको अनुरोध है, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम लिखकर पुण्य के भागी आप अवश्य बने और इससे आपकी सारी मनोकामनाएं
पूरी होती है। अपने आसपास, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्यारे श्रोतागण, प्यारे सब्सक्राइबर, सफाई बनाए रखें, मीठा बोले, राम नाम का, कृष्ण नाम का, जो भी भगवान, माता का, जिस भी भगवान को मानते हैं, केवल जप करें। साधु संतों पे आप जाइए, लेकिन किसी लालच से मत जाइए, क्योंकि स्वयं आपके अंदर ही वही भगवान उनके अंदर है, वही भगवान आपके अंदर है। वो थोड़ा संसार को त्याग देते हैं, आप त्यागोगे तो आपको ही प्रभु मिलेंगे। संसार में रह के गृहस्थ जीवन में भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कारण, सिर्फ एक ही है कि आप राम नाम का जाप कीजिए, कृष्ण नाम का जाप कीजिए, जय माता दी बोलिए, जो भी आपको बोलना है बोलिए, जिस भगवान, लेकिन एक ही भगवान को पकड़ के अंदर ही अंदर उनका स्मरण करते रहें, उनकी पूजा पाठ अंदर ही अंदर चलते रहें, तो आपको भगवान तुरंत मिल जाएंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, आपके सारे कष्ट दूर होंगे, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। आप मेरी बात मान के देखिए। कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम, जय श्री महाकाल, जो पसंद हो लिखिए। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। भगवान के लिए हमारा सनातन धर्म को बचाना है, सनातन को बचाना है और प्रचार भी करना है, लेकिन मन ही मन। जय सिया राम, जय।